से मारा है उसने। ये उसकी बेटी साथ थी, ये भी नहीं किया, ये भी छोड़ के चला गया। इसके साथ है तो इसको माँ को कत्ल किया। सी और दरिंदगी का ये आलम है कि इंसाफ ये मासूम करो बच्चे हमारे मिलते हैं। साथ, हम कहते ये हैं बच्ची माँ की गोद से लिपटी हुई थी जब उसको कत्ल किया गया है। बच्ची का गला काटा है, उसका नाक काटा है। चंद दिनों के दौरान सक्खर में ये तीसरी खातून है जिसको बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया है। कमरे के अंदर उस औरत की लाश पड़ी थी उल्टी हुई, और जिसमें उसका गला कटा हुआ था। एक और इंतहाई अफसोसनाक और दिलखाश वाक़े के साथ मैं आपका मेजबान ताजरीन। आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि ये एक लाश पड़ी है और एक और बिनते हवा की लाश है जो कि गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान सक्खर में ये तीसरी खातून है जिसको बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया है। सक्खर के थाना न्यू पिंड की हुदूद गोलटकरी के इलाके भिटाई टाउन में 33 साला राजुल जो कि 5 माह की हमला थी उसको गुज़िश्ता रात बेदर्दी के साथ ज़बह करके कत्ल कर दिया है। हमारे साथ उनके भाई मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि ये वाक़या कब और कैसे पेश आया और मुल्ज़िमान कौन है। का नाम क्या है और आपकी क्या लगती है? अशरफ नाम है मेरा, बहन है मेरी। ये वाक़या कब और कैसे पेश आया है? ये रात को हुआ है वाक़या। उसका बिनोई है मेरा, नाजायज़ ही आके उसको कत्ल करके अपने भाई और चाचाओं के साथ जो है ना जुल्म करके गया हमारे साथ। क्या नाम है बहनों की का और जो दूसरे जो मुल्ज़िमान हैं उनके नाम क्या है? एक के नाम है जो मेन जवाबदार है उसका गुलाब है, हाशिम है, कादिर है, नादिर है, खमीसो है, अहमद है। पंजाब में रहती थी, वहाँ पे जो है ना मारकुट कर रहा था वो जो है ना उसको शोहर जो है नाजायज़ इसको मारता था, और उस मार की वजह से यहाँ आया, मेरे पास आया। तो 2 दिन के बाद उसका शोहर भी आया यहाँ पर, कह रहा है मेरे को दे दो, मेड मिन्नत लेके आया, कह रहा है हमें जो है ना मेरे बच्चे दे दो। मैंने बोला भाई पहले भी तूने मारकुट बहुत किया इसके साथ, हम अब नहीं देंगे। फिर उसने जो मोहल्ले के थे बड़े जो थे वो ले आया सारे, उसने मेड मिन्नत किया है, बोला दे दो आइंदा ऐसा नहीं होगा। हमने दे दिया भाई, बड़ों के देख के हमने दे दिया उसको। तो रात को ले गए, 2-3 दिन जो है तो घर पे रहे पे, जो है कल रात को ये हादसा कर भाग गए। अच्छा, आपको कैसे पता चला सुबह इस वाक़े का? हमें सुबह जो है ना इतला पता मिला है, वहाँ उधर से जो है ना किसी ने मार के वहाँ के इतला दिया, किसी को करे हमने मार के फेंक दिए, जाके उठा। तो आप जब घर में गए तो क्या सूरत-हाल था वहाँ? वहाँ पे जो है ना सिर्फ गला कटा हुआ था, नाक भी कटी हुई थी, तो जो है तो उल्टी पड़ी हुई थी। तो अब क्या मुतालबा करेंगे? हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। कितने बच्चे हैं इसके? 3 बच्चे हैं, 1 बेटा है, 2 बेटी हैं। जब भी कोई खातून कत्ल होता है तो जब उसके वर्षा कत्ल का केस दर्ज भी करवाते हैं, लेकिन कुछ माह के बाद में वो फिर सुलह करते हैं। तो क्या आप भी अपने बहन के खून का सौदा करेंगे? नहीं, हमें इंसाफ चाहिए, मुसलमानों को जो है ना फांसी होनी चाहिए, इंसाफ चाहिए हमें। आपकी बहन की लाश यहाँ पड़ी हुई है, जी, आप आज उसकी लाश के साथ वादा करेंगे कि जब तक उनको सज़ा न मिले आप उनके साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे? कोई भी नहीं करेंगे, जितने को सजा नहीं दिलाएं कोई भी मना नहीं करेंगे। बताएं कि आपकी क्या लगती थी और ये वाक़या कैसे हमारी हुआ? बहन की, उसको बेगुनाह कत्ल किया गया है। 3 दिन उसको घर में रखा है उसने। उसने मेरे ले आया, जो हमारे पास ले आया, उसने इससे 3 दिन के बाद उसको मारा है, बेगुनाह मार दिया उसे। किसने मारा है? उसके पति ने मारा है। क्या नाम है उसका? उसका बंदे का नाम है गुलाब। और कौन शामिल है इसमें? उसका 5 भाई है, गुलाब और हाशिम, कादरू और खमीसो, नादू, उसका एक चाचू भी साथ है, अहमद, वो सब साथ हैं उसके। उसको मार के भाग के गए। लाहौर से पहले आया, अपनी भाइयों के पास आया, बोलता है भाई मुझे मारता है। यहाँ आके 2 दिन रहा, 2 दिन के बाद उसका बंदा आया है, बोलते मुझे वापस कर दो। वो नहीं दे रहा था, इसने बंदों को एक दूसरे को ले आया, बोलते मेरे दो, मैं वापस ले जाऊंगा। मेरे भाई ने इसे वापस दे दिया है। फिर उसके बाद इसने 2 दिन अपने घर में भी रखा है, 2 दिन के बाद उसको मारा है। उसका घर भी इधर ही है? वो यही है इसका घर। नहीं तो आप लोगों ने जब आपको पता भी था कि उसके साथ बार-बार लड़ता है, तो आप लोगों ने उसको किस हवाले क्यों किया? ये हम बलोच है, समझते नहीं है ना, ये फिर भी बोलता था जो मुझे वापस दो। मैं पहले आया था, फिर साथ ले गया था, कुछ नहीं कहा उसने। फिर अभी आया तो बोलते मुझे दो, मैं अपनी साथ ले जाऊंगा। फिर वो साथ लेने की वजह से यहाँ आके इसे मार दिया है। नहीं, इतना बड़ा वाकया हुआ, घर में कोई और मौजूद नहीं था क्या? कोई नहीं था, सब हॉस्पिटल में थे। जो इसका चाचू का ऑपरेशन था, वहाँ सब लोग वहाँ थे। रात के 10 बजे के बाद आए हैं, यहाँ आए हैं तो यहाँ आए हैं तो इस नशा दिया है, पता नहीं क्या दिया है, अभी पोस्टमार्टम में सब पता चल जाएगा। उसके बाद कुछ भी नहीं किसी सुना है, जो किसी ने आवाज भी नहीं किया। इसको काटी चाकू से मारा है उसने। अच्छा, ये बताएं कि आप लोगों को कब पता चला कि ये उसको कत्ल किया गया है? ये उसने अपनी
सबको बताया है, हमें पता है उसके लाहौर से चला है, यहाँ इसे कुंडी लगा के वापस चला गया। अच्छा, हाँ, तो अब आप क्या चाहेंगे, क्या क्या हम होना कहेंगे चाहिए? हमारे साथ इंसाफ हो, हम और कुछ नहीं, इंसाफ हो, इनको सजा मिले। ये उसकी बेटी साथ थी, ये भी नहीं गया, ये भी छोड़ के चला गया। इसके साथ थे तो इसको माँ को कत्ल किया। सुबह तक वो हमें पड़ा होश नहीं था, जब हमने उठा के इसे पानी फेंका था फिर उठ गया, पता नहीं क्या किया उसने। बेहसी और दरिंदगी का ये आलम है कि इंसाफ ये मासूम करो बच्ची हमारे अभी तक साथ, हम कहते ये हैं बच्ची माँ की गोद से लिपटी हुई थी जब उसको कत्ल किया गया है। वाकया कुछ इस तरह है कि एक हफ्ता कबल ये बच्ची वहाँ से तशद्दुद का शिकार बन के यहाँ पर अपने भाइयों के पास आई थी। ये पंजाब के लाहौर के का कोई इलाका है मुगलपुरा, उस इलाके में वहाँ पर ये गुब्बारे बेचता है इसका शोहर गुलाब। तो एक हफ्ता कबल जब उसके शोहर ने उसको बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया, उस तशद्दुद से तंग आकर ये बच्ची वहाँ से गुस्सा करके यहाँ सखर में अपने भाइयों के पास चली आई थी। और 2 दिन गुजरे तो जो मुलजिम है इसका शोहर गुलाब, वो अपने 4 भाइयों और एक चचा के साथ यहाँ पर आया है, इनकी वर्षा के साथ मिला है और मिनट मिनट लेके आया कि मुझसे गलती हो गई, आप मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप मैं इसको तशद्दुद नहीं करूँगा और इस बार मुझे आप इजाज़त दें ताकि मैं अपनी बीवी को वापस लेके जाऊँ। वो एक रात यहाँ पर ठहरा है, तो दूसरी रात उसने भाइयों ने और चचा ने मुबैना तौर पर मिलकर उन्होंने इस बच्ची का गला काटा है, इसका नाक काटा है। उसके बाद उसको कत्ल करके रात के पहर में वो घर को बाहर से ताला लगा के वहाँ से फरार हो गए हैं। उसके इनके वर्षा का कहना है कि इस घर में खातून के साथ सिर्फ एक उसकी छोटी बच्ची थी, बाकी जो 2 बच्चे हैं उसके 2 बेटे हैं वो भी वो वहाँ पर मुगलपुरा में छोड़ के आई थी। सिर्फ एक छोटी बच्ची थी 3 साल की, वो भी नींद बेहोशी की हालत में थी, शायद उसको भी नशा दिया गया था। वो माँ के साथ की गोद में पड़ी हुई थी और जब उन्होंने बच्ची को वहाँ से उठाया तो वो बेहोशी की हालत में थी। फिर उन्हें वहाँ पर जब इनको फ़ोन आया उन कातिलों की तरफ से कि हमने बच्ची को कत्ल करके वहाँ पर फेंक दिया, आप जाके लाश उठाएँ। तो ये जब वहाँ गए तो घर के ताले तोड़कर वहाँ पर घर में लाश पड़ी थी। थाना न्यूपिंड के एसएचओ अब्दुल हमीद महर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये वाकया जो हमें इत्तला आई थी आज सुबह को 6:30 बजे तकरीबन हमें 15 सखर से इत्तला आई और एक नंबर हमें मिला, उस पर रब्ता हुआ तो उन्होंने कहा है, उसके भाई ने इत्तला दी कि हमारी बहन को अपने इसके लिए बताया गुलाब ने, बेनोई ने उसको कत्ल कर दिया है, मारा है। तो उस पर हमने पुलिस पार्टी लेके यहाँ जाए वकुआ पे पहुँचे तो कमरे के अंदर उस औरत की लाश पड़ी थी उल्टी हुई और जिसमें उसका गला कटा हुआ था, नाक पे भी तशद्दुद था। उसके बाद हम उसकी लाश को उठा के पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल शिफ्ट करवाया। अब इब्तदाई इत्तला में इसके जो है मेन कातिल इसका शौहर ही है गुलाब रंद। तो रात के टाइम इसने किसी भी टाइम पे ये वारदात की है। उसके बाद ये नंबर वगैरह उसका बंद है, कहीं नामालूम जगह पे चला गया है, फरार हो गया है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि वर्षा के इनके साथ 4 भाई और एक चचा भी आए थे जो को ये कह के भाई हम मिन्नत के लिए आए हैं, आप उसको वापस दें, हम उसको नहीं मारेंगे। वो उस रात एक साथ थे, तो क्या समझते हैं वो भी इस कत्ल में शामिल थे या? ये क्लियर करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। अब हमारी इन्वेस्टिगेशन हो रही है इसमें, अपनी पुलिस पार्टी टेक्निकल तरीके से सीडीआर से और मुख्तलिफ एंगल से हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जो इसमें नाम आएंगे सीडीआर के हवाले से टेक्निकल तरीके से उनको हम अपना तफ्तीश में शामिल करेंगे, उनको अरेस्ट करेंगे। सिंध के अंदर ये अजीब एक ट्रेंड है, जायलाना बच्चियों को जानवरों से भी बदतर समझते हैं। जब भी कोई बेटी, कोई बहन, कोई माँ कत्ल होती है, चंद माह बाद फिर उन नाम नियाद गैरत के ठेकेदारों को सुलह करके माफ कर देते हैं। फिर वो कातिल, वो रहजन कानून की पकड़ से बाहर आते हैं, फिर वो मुझों को ताव देकर फिर बड़े बेशर्मी के साथ इसी सोसाइटी में, मुआशरे में आजाद घूमते हैं। तो कैमरामैन के साथ इस वक्त मुझे दीजिए इजाजत, इस उम्मीद के साथ इसके जो कातिल हैं राजुल के, जिनके नाम उनके भाई ने बताए, वो सारे इस कत्ल में मुलविस हैं और सब उस रात उस कमरे में मौजूद थे जहां पर इसका कत्ल हुआ है। और उस कत्ल की बात सारे मुलजमान वहां से फरार हुए। उम्मीद करते हैं कि सखर पुलिस इन तमाम मुलजमान को कहीं से भी सुराग लगा कर इनको गिरफ्तार करेगी और उनको कानून के पकड़ में लाएगी, ताकि आइंदा कोई भी रहजन, कोई कातिल किसी हवा की बेटी को इस तरह बेदर्दी के साथ कत्ल न करे।